दोस्तों, चांद पर जीत हासिल करने के बाद भारत का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान इस वक्त चंदामामा की गोद में गहरी नींद में सो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त वह चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है वहां घनी रात है और इतना अंधेरा छाया हुआ है कि अगर आप दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर के पास खड़े भी रहे तो भी आप उसे नहीं देख पाएंगे और वहां तापमान भी धीरे धीरे बढ़ते हुए -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। ऐसे में लैंडर और विक्रम के इंस्ट्रूमेंट का सौर ऊर्जा के बगैर काम करना नामुमकिन है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत माता के इन दो सपूतों को आराम की नींद सुला दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक दिन और इतने ही दिन के बराबर एक रात होती है। और ऐसे में 22 सितंबर के दिन विक्रम और प्रज्ञान पर पहली सूरज की किरण पड़ेगी, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की अंधेरी रात खत्म होकर फिर सवेरा होगा। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिक उम्मीद जता रहे हैं कि 22 सितंबर को भारत के ये दोनों वीर फिर जागेंगे और अपने सेकेंड सर्च मिशन की शुरुआत करेंगे। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान चांद की इस जमा देने वाली ठंड को सहन कर पाएंगे या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस बीच जब इसरो के वैज्ञानिक विक्रम को मॉनिटर कर रहे थे, तब सोए हुए विक्रम ने कमांड सेंटर को एक ऐसा मैसेज भेजा जिससे वैज्ञानिकों के होश उड़ गए और आधी रात को पूरी स्पेस एजेंसी हरकत में आ गई। जिसके ठीक बाद चंद्रयान 2 के आर्बिटर ने भी चांद पर खड़े विक्रम लैंडर के साथ एक ऐसी रहस्यमयी चीज की फोटो भेजी जो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर विक्रम ने इसरो को ऐसा कौन सा मैसेज भेजा जिसे देखकर चांद को सिर्फ एक बर्फ का गोला कहने वाले चीन और रूस भी हिल गए? और चंद्रयान 2 ने 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह पर क्या देखा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने इसरो के कई एडवांस सेंसर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम को फिट किया है, जो इंसानों से भी ज्यादा चालाक है। और इन्हीं सेंसर के जरिए यह पल पल चांद पर नजर बनाए रखता है और जरा सी भी हलचल महसूस हो तो उसे रिकॉर्ड करके डाटा इसरो के कमांड सेंटर को भेज देता है, जहां बैठे होनहार वैज्ञानिक इसकी जांच में लग जाते हैं। इस सिस्टम के जरिए प्रज्ञान और विक्रम ने सल्फर, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और सोडियम समेत कई कीमती खनिजों को खोजा है। वही चांद से जुड़े इस भ्रम को भी दूर किया कि चांद सिर्फ ठंडा गोला है। दरअसल विक्रम लैंडर में चांद सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नाम का एक यंत्र लगा हुआ है, जिसने इस बात का खुलासा किया था कि दिन के वक्त चांद की सतह इतनी गर्म होती है कि इंसान अगर बगैर चप्पल के चांद पर पैर रखे तो पैर ही जल जाएगा, क्योंकि सतह का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। वहीं यह सतह के 8 सेंटीमीटर नीचे -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी रहती है। और चांद का यह टेम्परेचर सिस्टम बड़ी पहेली है, जो चांद को देखकर ठंडा गोला कहने वाले नासा वैज्ञानिकों को भी चौंका चुका है। इस ऐतिहासिक खोज के बाद जहां एक तरफ प्रज्ञान रोवर अपना काम पूरा करके सो गया था और विक्रम लैंडर को सुलाने की प्रक्रिया चल रही थी, तभी वैज्ञानिकों ने देखा कि लैंडर में ईंधन बचा है और बैटरी भी फुल चार्ज है और 22 सितंबर के दिन यह फिर उठ पाएगा या नहीं, यह भी पता नहीं है। तो क्यों ना इसे चांद की थोड़ी और सैर कराई जाए, जिससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि विक्रम हमारे फ्यूचर मून मिशन के लिए योग्य है या नहीं। इस सोच के साथ वैज्ञानिकों ने विक्रम के दोनों इंजन चालू कर दिए और देखते देखते चांद की सतह से विक्रम 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया।
जिसके बाद इसने सेंसर के जरिए अपने लिए दूसरी लैंडिंग साइट खोजी और करीब 40 सेंटीमीटर दूर जाकर इसने चांद की सतह पर दूसरी बार अपने कदम रखे। इस प्रोसेस से इसरो के वैज्ञानिक ये समझ गए कि एक बार लैंडिंग करने के बाद लिफ्ट ऑफ करने के लिए विक्रम सक्षम है और भविष्य में मून मिशन में सैंपल कलेक्ट करने के लिए इसरो विक्रम को ही भेजेगा। इस प्रोसेस के बाद अब वो पल आ चुका था कि इसरो के वैज्ञानिक विक्रम को टाटा बाय बाय कह के गहरी नींद में सुला दे, जिसके लिए वो विक्रम के सेंसर्स को बंद करने में लग गए। तभी विक्रम के सेंसर्स को अपने पास कुछ हलचल महसूस हुई और विक्रम के आई रोबोट ने एक झटका महसूस किया, जिसका डेटा विक्रम लैंडर ने इसरो के कमांड सेंटर को मैसेज भेजा, यहाँ कुछ हो रहा है जिससे मेरे पैर हिल रहे हैं, और एक झटका महसूस किया है। साथ ही उसने अपने इल्सा इंस्ट्रूमेंट को भी काम पे लगा दिया। यहाँ इसरो के वैज्ञानिक भी इस खोज में लग गए कि आखिर चांद पर क्या हो रहा है। कहीं कोई एलियन विक्रम से छेड़खानी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या फिर वो मूनक्वैक तो नहीं है जिसके बारे में हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। आपको बता दे, जैसे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं वैसे ही चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं, लेकिन चंद्रमा पर भूकंप पृथ्वी की तरह कुछ मिनटों के लिए नहीं बल्कि आधे घंटे से पौने घंटे तक समय समय के अंतराल पर झटके लगते हैं। हालांकि इनका समय अवधि इतनी ज्यादा क्यों होती है, ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर भूकंप कुल 4 कारणों से आते हैं। पहला, पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से भूकंप का आना। दूसरा है बड़े बड़े उल्का पिंडों की बारिश की वजह से चांद की धरती में कंपन होना। तीसरा है दिन कम होने के दौरान ठंड की वजह से धरती सिकुड़ने और दिन की शुरुआत होने के दौरान सूरज की किरण की वजह से धरती के एक्सपैंड होने की वजह से भूकंप आते हैं। चौथा है सतह से 7 किलोमीटर गहराई में हो रही हलचल की वजह से मूनक्वैक का आना। हालांकि इसरो के वैज्ञानिक इसकी जांच में लग गए हैं कि इसरो ने चांद पर ऐसी हलचल को क्यों महसूस किया। लैंडर द्वारा रिकॉर्ड किया गया कंपन प्राकृतिक घटना थी या फिर एलियंस ने विक्रम के साथ कोई छेड़छाड़ की है। हालांकि इस बारे में अधिक जानकारी तभी मिल पाएगी जब 22 सितंबर को लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर नींद से जागेंगे। आपको बता दें कि इस समय लैंडर और रोवर के सभी उपकरण बंद है, बैटरी फुल चार्ज है और इसका रिसीवर ऑन है, ताकि सूरज की रोशनी पड़ते ही ये जाग उठे और सीधे इसरो से संपर्क करे, जिसके बाद इन्हें ऑन करके फिर से काम पे लगाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि 22 सितंबर के दिन विक्रम और रोवर नींद से जाग उठे तो हमें कमेंट बॉक्स में इसरो को शुभकामनाएं जरूर दीजिए, और वीडियो तो आपको जरूर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और चंद्रयान से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।